गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रियल सेकंड ईयर में पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भूगोल की कार्य पुस्तकों का महत्व व आवश्यकताएं। कि भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है उसका क्या महत्व व आवश्यकताएं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्तमान समय में अगर हम देखें कि जो कार्य पुस्तकें हैं उनका बहुत महत्व व आवश्यकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन कार्य पुस्तक के जो माध्यम से जब बालक इन पुस्तक को पढ़ता है तो उनमें एक स्व अध्याय की भावना का विकास होता है। और अगर हम देखें तो विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत भी जो शिक्षक होता है, जो बालक होते हैं, उनमें स्वाध्याय की भावना का विकास अत्यधिक होता है। अगर हम देखें कि जो कार्य पुस्तकें हैं वह हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कविता पुस्तकें होती हैं, पहेली की पुस्तकें अलग से होती है, अनुसंधान की पुस्तकें होती है, कार्य वर्णन की पुस्तकें होती हैं। तो ये सभी प्रकार की जो पुस्तकें हैं उसका ज्ञान जो शिक्षक है और जो विद्यार्थी है दोनों इस चीज का ज्ञान प्रदान करते हैं। क्योंकि जो कार्य पुस्तकें होती है, जो पाठ्यक्रमीय जो पुस्तकें होती हैं उनकी जगह हमें कार्य पुस्तक को भी सम्मिलित करना चाहिए। क्योंकि कार्य पुस्तक को अगर हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं तो छात्र में एक विशेष प्रकार की रुचि बनी रहती है और वह उस पुस्तक को पढ़ने में इंटरेस्ट भी लेता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्यालय शिक्षा में जब कार्य पुस्तकों को सम्मिलित किया जाता है तो उसके अंतर्गत जो छात्र है उसका सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि उनका उसके अंतर्गत उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए। तो जो कार्य पुस्तकें हैं वे पढ़ने के बाद छात्रों में रुचि होती है और स्व अध्याय की भावना का विकास भी अत्यधिक बना हुआ रहता है। और जो शिक्षक है वह भी इस कार्य पुस्तकों को पढ़ के छात्रों को विभिन्न प्रकार का जो ज्ञान है वह प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो भूगोल की जो कार्य पुस्तकें हैं उनको किन बिंदु द्वारा स्पष्ट किया गया है, क्या बिंदु बताए गए हैं। सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं पुस्तकालय के लिए महत्व। जो हमारी कार्य पुस्तकें होती हैं उसको एक तरह से हम देखा जाए तो मनोरंजन का साधन भी माना गया है, क्योंकि जब छात्र इन कार्य पुस्तकों को पढ़ता है तो उनमें एक विशेष प्रकार की रुचि बनी हुई होती है, जिससे जो छात्र है उन कार्य पुस्तकों पढ़ने में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, इंटरेस्ट उन्हें होता है। इसके साथ साथ हम देखें तो पुस्तकालय के लिए भी जो कार्य पुस्तक है वह अपना एक विशेष स्थान रखती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पुस्तकालय के अंतर्गत जो पाठ्यक्रमीय पुस्तकें होती है उसको ही सुसज्जित किया जाता है, उन्हीं को रखा जाता है, परंतु कार्य पुस्तकें उसके अंतर्गत नहीं रखते हैं। परंतु पुस्तकालय के अंतर्गत हमें पाठ्यक्रमीय का जो पुस्तक है उन्हें तो रखना ही है, परंतु उसके साथ साथ जो कार्य पुस्तकें होती है जो बच्चे उनको पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं उन पुस्तक को भी क्या करना चाहिए, पुस्तकालय में सम्मिलित करना चाहिए, जिससे जो छात्र हैं उनमें स्वाध्याय की भावना का भी विकास हो पाएगा। उन कार्य पुस्तकों को जो छात्र हैं वह अधिक से अधिक पढ़ के उन्हें स्वाध्याय की भावना का विकास होगा। इसलिए अगर हम देखें तो कार्य पुस्तकें हैं वो पुस्तकालय के लिए अपना एक विशेष स्थान भी रखते हैं। इसलिए हम देखें तो पाठ्यक्रमीय पुस्तक के साथ साथ जो कार्य पुस्तक है उसको भी सम्मिलित करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्व अध्याय का विकास। स्व अध्याय का विकास इसके अंतर्गत हम
कक्षा के जो कार्य पुस्तकें हैं उनकी उपलब्धता का प्रमुख लाभ यह भी होता है कि इसमें छात्रों की जो स्वाध्याय की जो भावना है उसका विकास होगा, क्योंकि इसके अंदर जो छात्र है वह जो कहानी की जो किताबें होती है, चाहे हम यूँ कहें कि कोई व्यक्ति है उसे कहानी पढ़ने का शौक है, किसी को कविता पढ़ने का शौक है, और उस चीज़ों इस पुस्तक को हम इसके अंतर्गत सम्मिलित कर दें तो छात्र में क्या होगा, स्वाध्याय की भावना का विकास हो पाएगा और उस कार्य पुस्तक के माध्यम से वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसके जो पुस्तकें होती हैं कविता, नाटक, कहानी, उनके माध्यम से छात्रों को स्वाध्याय की भावना का विकास होता है। फिर नेक्स्ट है विद्यालय के प्रति रुचि। विद्यालय के प्रति रुचि की जो कार्य पुस्तकें हैं उनका विद्यालय में क्या योगदान है या किस प्रकार की रुचि रखते हैं। सबसे पहले हम देखें कि जब एक बालक विद्यालय जाता है तो उसको जो कार्टून होते हैं या हम कहें जो चित्र होते हैं उनके से संबंधित अनेक प्रकार की जो पुस्तकें हैं वह प्राप्त होती है और उसको प्राप्त करके उसमें एक विशेष प्रकार की रुचि उत्पन्न होती है। तो छात्रों में क्या होता है कि उन्हें तो उन बालक को विद्यालय जाना अच्छा लगता है, तो उससे क्या होता है कि वह उसका मनोरंजन का साधन बन जाता है। तो उसे एक तरफ अगर हम देखें तो विद्यालय में शिक्षा भी प्राप्त हो रही है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उन्हें मनोरंजन का साधन भी उन्हें मिल जाता है। इसलिए जो पुस्तकें हैं उसके अंतर्गत जो कार्टून्स होते हैं, जो चित्र होते हैं, उसके माध्यम से जो छात्र है उसको पढ़ता है, तो फिर छात्र जब उस चीज को देखकर जब उसमें रुचि उत्पन्न होती है, उसको पढ़ने की इच्छा होती है, तो छात्र को विद्यालय जाना भी क्या अच्छा लगने लग जाता है। तो वो विद्यालय न जाने के डर से वह दूर हो जाता है और वो विद्यालय आने के लिए एक विशेष प्रकार की रुचि रख सकता है कि मुझे विद्यालय जाना है, क्योंकि उसे पता है कि जब मैं विद्यालय जाऊंगा तो मुझे इन कार्य पुस्तकों के माध्यम से चित्र है, कार्टून से वो देखने को मिलेंगे। तो वह इसमें क्या होता है, दोनों चीज छात्रों के अंतर्गत होती है। एक तरफ शिक्षा भी बदल हो जाएगी, एक तरफ मनोरंजन का साधन भी छात्रों को मिल जाता है। तो इस प्रकार विद्यालय के प्रति क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है। चौथा पॉइंट है अतिरिक्त समय का उपयोग। सबसे पहले हम देखें, सामान्य रूप से यह पाया गया है कि बालक को विद्यालय के अंतर्गत अतिरिक्त समय मिलता है। उस समय में जो छात्र है वह मनोरंजन करते हैं या खेलते हैं। तो खेल के माध्यम से हमें देखना चाहिए कि जो छात्र है तो जिस अतिरिक्त समय का जो उपयोग कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत हम एक कार्य पुस्तक को सम्मिलित की करें, जिससे छात्र खेले भी सही या खेल नहीं रहे उसके बजाय इन कार्य पुस्तक का वह अध्ययन करे, जिससे छात्रों में एक विशेष रुचि का विकास हो सके, उसको पढ़ने में इंटरेस्टिंग ले सके। तो हम क्या करेंगे कि अतिरिक्त समय में हम छात्रों को खेलने को भी देंगे, साथ साथ इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित करेंगे। फिर नेक्स्ट है
लोक कलाएं होती है उसका ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से होता है, क्योंकि विद्यालय में जो कार्य पुस्तकें होती है इस श्रृंखला में उन पुस्तकों को भी स्थान दिया जाता है जो हमारी लोक संस्कृति है, ये हम लोक संस्कृति का वास्तविक चित्रण भी करती है। इससे छात्रों को विभिन्न प्रकार की लोक रीतियों के बारे में ज्ञान तथा स्वस्थ मनोरंजन भी प्राप्त हो पाता है, क्योंकि जो हमारे लोकगीत है उसका ज्ञान भी हम कार्य पुस्तक के माध्यम से ले सकते हैं कि हमारे इसके अंतर्गत जो लोकगीत है, लोक कलाएं हैं वह किस प्रकार की है, तो हम वह ज्ञान इन कार्य पुस्तकों के माध्यम से हम ले सकते हैं। क्योंकि इन पुस्तकों का पुस्तकों की श्रृंखला में अगर हम देखें तो इन पुस्तकों का अपना एक विशेष स्थान भी होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लोकगीत है उनका ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास पुस्तकों में लिखित जो चित्र होते हैं, जो कथाएं होती हैं, ये हम यूं कहें जो कविताएं होती हैं, वह मानवीय सामाजिक व्यवस्था में छिपी हुई रहती है, जिससे छात्रों में प्रेम संयोग की भावना का विकास भी होता है और कहानी के बाद छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन भी संभव हो पाता है। क्योंकि इसके माध्यम से हम देखें तो कार्य पुस्तक के माध्यम से जो छात्र हैं उनमें सामाजिक गुणों का विकास होना संभव होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो पुस्तकें, चित्रकलाएं, जो कविताएं होती हैं उनमें मानवीय सामाजिक व्यवस्था जो होती है उनमें छिपी हुई होती हैं। कथाओं में आपने देखा होगा कविताओं के माध्यम से जो कार्य पुस्तक होती है उनमें कविता है और कहानियों के माध्यम से सामाजिक गुणों का विकास उसमें होता है, क्योंकि सामाजिक गुण उसमें कहीं न कहीं छुपे होते हैं, जिसको पढ़कर जो छात्र है वह इसमें विभिन्न प्रकार की जो जानकारी है वह भी प्राप्त कर पाते हैं। अब नेक्स्ट है स्वस्थ मनोरंजन। स्वस्थ मनोरंजन अगर हम देखें तो जो कार्य पुस्तकें हैं उनका जो लेख है, लेखन योग शिक्षण जो योग शिक्षक होता है या हम कहें योग विद्वान होता है उसको लिखने के लिए देनी चाहिए, क्योंकि उनसे उनके वे क्या करते हैं समय समय पर जो कार्य पुस्तकें होती है उसमें सुधार भी करते हैं, जिससे जो छात्र हैं उन्हें स्वस्थ मनोरंजन का विकास उनमें होता है। क्योंकि उसके अंतर्गत हम देखें तो जो कार्य पुस्तकें होती है और जब निर्माण करते हैं तो उनका जब निर्माण करने के लिए हमें एक योग्य शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है या कोई उस पुस्तक के बारे में विशेष जानकारी रखता हो तो उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब वह उस पाठ्य पुस्तक का निर्माण करता है तो उसके अंतर्गत वह क्या करता है समय समय पर सुधार भी करता है और सुधार करने पर बच्चों को एक अच्छा मनोरंजन प्राप्त भी उसी के कारण हो पाता है। फिर नेक्स्ट है स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ हम इसके अंतर्गत देखें तो उचित आहार विहार के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में रुचि बढ़ती है। क्योंकि अगर हम देखें तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जो कार्य पुस्तकें हैं उनमें इस चीज का वर्णन किया जाएगा कि आहार विहार किस प्रकार से लिए जाते हैं
उनका क्या फायदा होता है और उनके बारे में जो अत्यधिक ज्ञान है वह हम छात्रों तक पहुंचाएंगे, जिससे छात्र उसको पढ़कर एक विशेष प्रकार की रुचि भी रख पाएंगे, यहाँ वह इंटरेस्ट से पढ़ पाते हैं। और जब वो पढ़ते हैं उसके बाद में पता चलता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, हमें खान पान किस प्रकार से खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ उसमें ऐड करनी चाहिए। तो इस प्रकार का जब हम ज्ञान छात्रों को उनके माध्यम से देते हैं तो उसमें एक स्वास्थ्य जो लाभ है उनकी भावना का विकास भी उनके अंतर्गत हो पाता है। इस प्रकार हम देखें तो छात्रों के लिए जो कार्य पुस्तकें होती है उनका अपना एक विशेष महत्व व आवश्यकता भी होती है। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वच्छता का विकास। व्यक्तिगत स्वच्छता का विकास, इसके अंतर्गत हम देखें तो वर्तमान समय में जो पुस्तकें हैं उनमें जो कविताएं होती हैं, जो कहानियां होती हैं, उनके माध्यम से व्यक्तिगत स्वच्छता व परिवेश स्वच्छता संबंधी क्रियाओं का समावेश किया जाता है, जिससे जो छात्र हैं उन्हें पढ़कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और उससे संबंधित कार्य का स्थान भी प्रदान किया जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो छात्र है वह क्या करता है कि जब वह इन कार्य पुस्तकों का अध्ययन करता है या उन्हें पढ़ता है तो उन्हें पता चलता है कि हमारे जो परिवेश की स्वच्छता है या हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता है वह हमें किस प्रकार रखनी चाहिए। तो जब वह उसका ज्ञान प्राप्त करता है तो वह देखता है, उसके अंतर्गत जब ज्ञान प्रदान करने में वह देखता है कि हमें हमारे वातावरण कैसे रखना चाहिए, हमें खुद को स्वच्छ रखने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, वह उस चीज़ को देखता है और उस चीज़ को अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करता है। तो कार्य पुस्तकें होती है उसके होती है वह व्यक्तिगत स्वच्छता के विकास के लिए भी बढ़ावा देती है, जिससे छात्र उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। और इसके साथ हम देखें तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो पर्यावरण शिक्षा है उसका एक अपना एक विशेष विषय का महत्व रहता है, क्योंकि पर्यावरण विषय एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम वैश्विक स्तर पर जिसके बारे में चर्चा की जाती है और उसके माध्यम से हम देखेंगे जब हमें किसी व्यक्ति या किसी को छात्र को समझाना है तो हम उसके अंतर्गत कहानी या कविता के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि उनके या हम नारे से उससे नारे लगा के भी हम प्रेरित कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार की स्वच्छता, हमारे परिवेश स्वच्छता किस प्रकार रखनी चाहिए, हमें व्यक्तिगत स्वच्छता किस प्रकार रखनी चाहिए। तो इस प्रकार का ज्ञान भी हम क्या कर सकते हैं, छात्रों को अधिक से अधिक दे सकते हैं, जिससे छात्र खुद को स्वच्छ रखने की कोशिश करेंगे और वातावरण को भी रखने की कोशिश करेंगे। तो ये था भूगोल की कार्य पुस्तकों का महत्व आवश्यकता, जो कि मैंने आपको इस 10 पॉइंट में बताया कि भूगोल की जो कार्य पुस्तकें हैं उनका क्या महत्व है और उनकी आवश्यकता किस प्रकार की होती है। अगर हम आगे इसके बारे में चर्चा करें, संक्षेप में देखें तो जो कार्य पुस्तकें होती है भूगोल की उनका अपना एक विशेष महत्व हमेशा रहता ही है। इसलिए इससे संबंधित आज का आपका गृहकार्य है भूगोल
आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। कि भूगोल की कार्य पुस्तकों का के महत्व व आवश्यकता का वर्णन कीजिए। ये आपको अपने नोटबुक में उतारना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। सिचुएशन रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए।